Hello students, welcome to the Kuluguru for Physics. Today I would like to discuss the Einstein equation of photoelectric effect. आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वेव थ्योरी का ये डिसएडवांटेज था. With the help of wave theory, we can't explain the all the properties or characteristic of what photoelectric effect. Hence, we are using the Einstein equation to explain the photoelectric effect. अब देखो इसका बेस क्या है. फर्स्ट वन, it is based upon law of conservation of energy. क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. और जो सेकंड कंसेप्ट है वो है क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स में क्या है? लाइट इज अ फोटोन और पैकेट. एवरी पैकेट या एवरी फोटोन का एनर्जी जो है वो कितना है? एच न्यू, वेयर न्यू इट इज द फ्रीक्वेंसी. और जब वन फोटोन स्ट्राइक करेगा किसी भी सरफेस को तो ऑलवेज इट गिव्स एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन. मींस वन फोटोन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देगा, भले उसका साइज कितना भी बड़ा हो या छोटा हो. ऑलवेज देयर इज वन टू वन इंटरेक्शन. और नेक्स्ट क्या है? वही न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मींस यहां पे क्या है? साइज ऑफ द पैकेट. जैसे साइज बढ़ेगा पैकेट का तो वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा. तो ये हो गया बेस ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी. अब देखते हैं उसने कैसे एक्सप्लेन कर दिया. ये देखो, ये मेरे पास एक सरफेस है, तो ये वाला मेरे पास सरफेस है, ठीक है. अगर सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर अलग अलग कलर्स के, ये देखो ये रेड आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है आपका ग्रीन, नेक्स्ट आ रहा है आपका ब्लू. क्लियर? इन सब का वेवलेंथ देखो, रेड का है 700 नैनोमीटर, तो उसका एनर्जी आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? एनर्जी कैसे देते हैं? एच न्यू. न्यू मींस क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, विच इज नथिंग बट व्हाट? सी अपॉन लैम्बडा, वेयर सी इट इज द velocity of light and lambda it is the wavelength. तो ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कलर्स, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग रहेगा. यहां पे जो मैंने मटेरियल यूज किया, ये देखो, ये क्लियर, ये जो मेटल प्लेट है जिसके ऊपर ये फोटोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो पोटेशियम है. उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, या यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, राइट पे टॉप पे चलते हैं, देखो ये 50, ये है आपका वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मींस क्या है? अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन जो है, बराबर ना, कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो सरफेस पे है, कहां पे है? सरफेस पे है. तो सरफेस पे अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है और अगर वहां से उसको बाहर आना है तो उसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्क फंक्शन. एच न्यू, एच न्यू टॉप पे देखो राइट में, एच न्यू क्या है? एनर्जी. किसका एनर्जी? एक सिंगल फोटोन का. तो सपोज एक फोटोन यहां से आ गया, उसने एनर्जी दिया कहां पे? जस्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बाहर आ जाएगा. लेकिन हमेशा ये जो एनर्जी है किसका? फोटोन का, इट मस्ट बी ग्रेटर देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका बाइंडिंग एनर्जी. और इन दिस केस वी कैन से इट इज द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. तो एच न्यू क्या हो गया? एच न्यू इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस न्यू जीरो, क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी. जो मिनिमम एनर्जी चाहिए था किसके लिए? यहां से जो मेरा फोटोन जो है वो बाहर आने वाला था, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्क फंक्शन. और उतना एनर्जी जाने के बाद
यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो मैंने देखो यहां पे दिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी आपका क्या रहता है, कंजर्व या कांस्टेंट। एच न्यू था टोटल एनर्जी, उसमें से कितना निकल गया टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन, तो बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि मेरा एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है या जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखो ये मैंने बॉटम पे दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो हमेशा आपका जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ग्रेटर रहना चाहिए और तभी आपको यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इधर देखो इसका एनर्जी पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मेरा रेड लाइट आता है जिसका एनर्जी कितना है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ग्रीन लाइट आ गया, क्लियर, जिसका वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है, तो एनर्जी कितना है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो उसका जो वी मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज 2.96 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा जो ब्लू कलर है उसका 400 नैनोमीटर है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया उसका जो वेलोसिटी है मैक्सिमम, इट इज 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी उसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखो क्या है, द इलेक्ट्रॉन दैट्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। क्यों, सभी इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं रहेंगे, कुछ सरफेस के अंदर रहेंगे और जो अंदर रहेंगे वो कोलाइड्स करेंगे बाहर आने तक। तो नेक्स्ट हमने वही लिखा है, द रीजन फॉर दिस आर मेनीफोल्ड, all the electrons in a solid do not possess the same energy। क्यों, सब लोग सरफेस पे नहीं है। The electrons may be ejected from varying depth inside the metal surface। Electrons may suffer collisions before they come out of the metal surface and may lose their energy। और क्वांटम फिजिक्स में अगर आपके पास कोई क्या है, फोटोन है, और उस फोटोन का अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, मीन्स आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो ये देखो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 1 फोटोन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा आ जाएंगे, तो आपका जो सैचुरेशन करंट है या जो मैक्सिमम करंट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। तो यहां पे हमने जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था वो भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन immediately upon the radiation hitting the surface। Thus the energy exchange between the photons and the electron occurs instantaneously, leaving no time of delay। मीन जैसे ही आपका फोटोन स्ट्राइक कर दिया किसको, मेटल सरफेस को, इमीडिएटली विद इन 10⁻⁹ सेकेंड उसने एनर्जी दे दिया, किसको दे दिया, उस इलेक्ट्रॉन को, और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया। दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज एन इंस्टेंट इफेक्ट। अभी आइंस्टाइन देखो राइट साइड में आते क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स the proposition, if the intensity of incident radiation for a given wavelength is increased, there will be increase in the number of energy quanta photons incident per unit area per time।
तो वही कहानी है कि इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर आ जाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है, देखो राइट में बॉटम में, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज आने वाले नहीं है। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये देखो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन प्रपोजिशन, क्लियर, अगर इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं पैकेट का साइज बढ़ा रहा हूं, क्लियर, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, अभी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कौन करता है, पोटेंशियल एनर्जी। ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। वी नॉट क्या है, पोटेंशियल बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, या यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इमीटर एंड द कलेक्टर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ई वी नॉट। तो एक शॉर्टकट याद रखना हमेशा एमसीक्यू के लिए, जो भी आपको वी नॉट देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आपको वी नॉट दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में, वही आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है किसी मेटल के लिए, तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी जीरो काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख दिया, ई वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, क्लियर। तो V0 इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, क्लियर। मींस अगर मैं ग्राफ निकालता हूं किसका, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड न्यू फ्रीक्वेंसी, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन और उसका स्लोप कितना रहेगा, h बाई ई, और वर्क फंक्शन अपॉन ई इसका क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट। तो इतना बेसिक है, इतना क्लियर है आपको कौन सा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके एप्लीकेशंस क्या है इन अवर डे टू डे लाइफ, क्लियर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कुल गुरु फॉर फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।